स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अनबॉक्स हैप्पीनेस विद मी विजया। मैं इस वक्त गंगा घाट में आई हूँ और इस जगह का नाम है रामकृष्ण घाट। माँ गंगा तुम्हार निमंत्रण থাকলো আমার ননদের বিয়েতে তুমি এসো। तो शादी ब्याह के कार्यक्रम के लिए गंगा किनारे का मट्टी का जरूरत पड़ता है और हमारे बंगाली में एक रिचुअल है कि सबसे पहले हम गंगा माँ को निमंत्रण देते हैं। गंगा माँ का निमंत्रण हो गया है, मट्टी भी ले लिया हमने। अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। ये क्रिया शादी के एक दिन पहले ही किया जाता है। तो सुबह के 4 बजे हैं, हम लेडीज जगे हैं। एक रिचुअल है बंगाली, इसको दोदी मंगल और ओदिबास बोलते हैं। आई गेस मैं शायद ठीक बोल रही हूँ, बट उठ गए ऑलमोस्ट। मुंह का हालत बहुत ख़राब है। अभी उठी हूँ, रात को उतना अच्छे से सोना नहीं हुआ, सभी सो रहे हैं। दुल्हन रेडी है, कितनी प्यारी लग रही है। थोड़ा बहुत साड़ी मैंने पहना है और थोड़ा बहुत साड़ी देख अच्छा ही हुआ है ना, खराब नहीं, थैंक गॉड। तो इसको कूलो बोलते हैं। ये मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ ने कुछ देर पहले ही सजाया है। और ये है दही चूड़ा जो मेरी ननद भी खाएगी। माना जाता है कि इस क्रिया को किसी भी चिड़िया के चहकने के पहले ही कर लेना चाहिए। इस रिचुअल में नई दुल्हन को गले में तुलसी की माला और हाथ में साका पोलाया पहना जाता है। अभी वो सिर्फ दही चूड़ा ही खाएगी और पूरा शादी में वो कोई भी अन्य ग्रहण नहीं कर पाएगी। पहली बार शाका पोला पहनने का फीलिंग कुछ और ही होता है। तो अभी विधि वाला रस्म हो रहा है। मैं नीचे जा रही हूँ अपनी ननद के पास, उसको कंपनी देने के लिए। विधि वाले रस्म में भी हल्दी छुआया जाता है। तो इसके साथ हमारा विधि वाला रस्म पूरा हो रहा है। अभी हम एक झील की तरफ जा रहे हैं जहां हम नई दुल्हन के लिए पानी भर के लाएंगे। तो झील में थोड़ा पूजा करने के बाद हमने पानी भर लिया है। अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो पीछे जो फूलों की लड़ियां आपको दिख रही हैं, ये स्पेशली हल्दी सेरेमनी के लिए सजाया गया है। शगुन वाली हल्दी लड़कों वालों की तरफ से आ चुकी है। तो नई दुल्हन को थोड़ा थोड़ा करके सबने हल्दी लगाया। तो इसके साथ ही हल्दी वाली रस्म भी पूरी हो गई। अभी मैं निकल पड़ी हूँ पार्लर की तरफ तैयार होने के लिए। मैंने एक ट्रेडिशनल लुक डिसाइड किया था। तो ये बंगालियों का ट्रेडिशनल वे है। बंगाली इसी टाइप का साड़ी पहनते हैं। साड़ी के बाद हेयर फिक्स किया जा रहा है।
तो ये ब्यूटी सैलून मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड का है जिनका नाम है तियाशा राउत। अभी मेकअप किया जा रहा है और फुल लुक आपके सामने है। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया, कल तलक वो जो मेरे ख्याल। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने आज भी साड़ी ड्रेपिंग के लिए साड़ी शेपवेयर का यूज़ किया है। तो जैसा कि मेरा स्माइल बता रहा है, मैं अपने लुक से और मेकअप से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। ये गोल्ड ज्वेलरी सारे मेरे शादी के टाइम का है। तो हम बैंक्वेट हॉल की तरफ चल पड़े जहाँ शादी होने वाला है। तो काफी सारे मेहमान आ चुके हैं और काफी मेहमानों का आना जारी है। सजावट में तो कोई भी कमी नहीं रखी गई। जहाँ पर मेरी ननद बैठी है वो जगह भी बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था। यहाँ मैं अपनी सासू माँ के साथ हूँ और वो काफी खुश नजर आ रही हैं। मेरी मम्मा और मेरे पापा भी मेरे साथ हैं। तो बाराती लोग आंगन में आ चुके हैं। मैं स्वागत करने जा रही हूँ दूल्हे का। दूल्हे का स्वागत जोरों शोरों से बैंड बाजा बजा के किया जा रहा है। हम यहाँ आरती कर रहे हैं दूल्हे का। तो हम लड़की वाले तो बिल्कुल ही तैयार बैठे थे कि दूल्हे को दरवाजे पर ही अपनी शर्तें माननी होगी, नहीं तो हम दुल्हन ले जाने नहीं देंगे। तो लड़कों वाले की भी यही कोशिश थी कि हमारी शर्तें बिना मनवाए वो दूल्हे को कैसे अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये शादी नहीं होके लास्ट तक रेसलिंग क्लब बन गया। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे थे, कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं था। बस यहीं पर धक्का मुक्की भी शुरू हो गया। दोनों ही टीम बहुत ही जबरदस्त टक्कर वाली थी। मेरे सेनापति और सैनिकों ने बहुत ही जबरदस्त लड़ाई की। तो लड़कों वालों को तो जैसे तैसे हमने कम में छोड़ दिया। वापस आके मैं अपनी ननद से ये शिकायत कर रही थी कि हमारी क्या क्या शर्तें नहीं मानी गई और क्या क्या हम मनवा के रहेंगे। इस पल को हमने बहुत ही एंजॉय किया। ये सब ना हो तो शादी फीकी लगती है। फाइनली मेरे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आ ही गई और वो है मेरी दीदी। और ये मेरी ननद की ननद है। ये मिश्का और समायरा है, दोनों फैमिली के सबसे छोटे मेंबर। फोटो सेशन के बाद हम लोग अंदर चले गए जहाँ खाने की तैयारी हो रही थी। तो शादी में बुफे के साथ सिटिंग एरिया भी अरेंज की गई थी जहाँ बैठकर भी खाना खाया जा सकता है। सब अलग अलग टाइप के पकवान बनाए गए थे। वेज और नॉन वेज को ध्यान में रखकर ही खाना बनाया जाता है हमारे यहाँ। बहुत से स्टॉल अरेंज किए गए थे, उनमें से एक हुक्का स्टॉल भी था। तो मैंने पहली बार हुक्का भी ट्राई किया। वक्त हो रहा था शादी के रस्म रिवाज का, तो हम दुल्हन को मंडप की तरफ लेके जा रहे हैं। इस रिचुअल को बोलते हैं शुभ दृष्टि। इसमें लड़की का चेहरा पान के पत्ते से और दूल्हे का चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ होता है। दुल्हन को 7 बार दूल्हे के आगे पीछे घुमाया जाता है।
সত্যি ওটা কি ফিলিং হচ্ছে, কি হচ্ছে এগুলো কি বুঝতে পারছি না। SMS saying I miss you. Whoa, you gon' be my beau, flexing on these fucking hoes. Whoa, you gon' be my beau, man, ain't that fucking gold. So let me put that mala on your cola. You can be my coca. तो यहाँ इस बात का कंपटीशन हो रहा है कि दुल्हन का कद ऊपर रहेगा या दूल्हे का कद ऊपर रहेगा। तो इस कंपटीशन की विजेता भी हम लड़की वालों की टीम ही रही। शुभ दृष्टि होने वाला है दूल्हा और दुल्हन का। कॉन्सेंट्रेट किया पान पत्ता फूटो की नहीं देना 5 सोजा करो दे जब 1 2 3 स्टार्ट करो रेडी गो फांटा खोलो धीरे धीरे खोलो फांटा खोलो आस्ते आस्ते धीरे धीरे देखना उसकी तरफ কাপড়টা নিচে নামালে চোখ দেখতে পাবে না তো সবাই সবাই দেখে নিলে হবে না ও ওখানে দেখবে ও वक्त हो चला है माला बदल का, हिंदी में जिसको जयमाला बोला जाता है। तकरीबन रात के 1 बजे हैं। हम सब बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। यहाँ मंत्र उच्चारण के साथ गठबंधन कर दिया जा रहा है। ये शादी और भी अनोखा इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ कन्यादान वाला जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से स्किप कर दिया, क्योंकि कन्या कोई वस्तु या सामान नहीं होती है जिसको दान किया जाए। सात वचनों के साथ 7 फेरे भी पूरे हो गए। सिंदूर दान करते ही यह विवाह भी संपूर्ण हो गई। फ्रेंड्स, आप लोग के कमेंट और लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram and don't forget to subscribe my channel and thanks for watching.